नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिस्कस किया जाएगा सेंट्रल ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका क्या मतलब है, क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखो, जो हमारे पास कई बार बड़ा डाटा होता है तो उस डाटा की कुछ सेंट्रल फिगर होते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी सिटी के अंदर ये पता करना है कि लोगों की एवरेज इनकम कितनी है, तो जो एवरेज है वो आपका एक सेंट्रल टेंडेंसी है। ओके। या मान लेते हैं कि लोगों को मूवी देखना बहुत पसंद है, तो आपके पास सपोज 10 मूवी की लिस्ट है और आप ये देखना चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक सिटी के लोग कौन सी मूवी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जिस मूवी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो आपका मोड है, इसको डिस्कस करेंगे आके। इसी तरीके से मीडियन भी होता है और भी बहुत सारे सेंट्रल टेंडेंसी हैं जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं उसका आपको नोट्स आसानी से मिल जाएंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक ये है t.me/सत्य शिक्षा 910। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पे आप क्लिक करके सीधा हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मेनली 3 ये मेजर्स डिस्कस किए जाएंगे: मीन, मीडियन, मोड। चलो पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। दो बच्चे हैं, एक सोफिया है एक विकास है। इनका क्लास में टेस्ट हुआ है। इनके क्लास टेस्ट में मार्क्स आए हैं। सोफिया के आए हैं इंग्लिश में 8, हिंदी में 8, मैथ में भी 8, एसएसटी में 10, साइंस में 9। और विकास के नंबर ये आए हैं इंग्लिश में 3, हिंदी में 8, मैथ में 10, एसएसटी में 10 और साइंस में भी 10। ओके। अब ये जो आपके मार्क्स हैं, इन मार्क्स का के ऊपर ये बच्चे जो है झगड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है कि तेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। जैसे सोफिया है, सोफिया क्या कह रही है कि मेरा एवरेज तुम्हारे एवरेज से ज्यादा है ना। जैसे सोफिया का एवरेज कितना है, तो सोफिया का एवरेज निकालना है तो सोफिया के मार्क्स जोड़ दो और जितने ये सब्जेक्ट है उतने से डिवाइड कर दो। तो 5 सब्जेक्ट है, 5 से डिवाइड किया तो ये हुआ 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34, 34 और 9 कितना हुआ 43। तो 43/5, 43 को 5 से डिवाइड किया, 5 अट्ठे 40, 0.56 30। ओके। इसी तरीके से विकास का एवरेज निकालेंगे। वो कितना है, वो है, इन सबको जोड़ो और डिवाइड कर दो 5 से। तो विकास का एवरेज कितना है, 8 और 3 11 और ये 30, 11 और 30 मिलकर हो गए 41/5, यानी कि इससे डिवाइड किया तो 8.2, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। तो सोफिया कह रही है कि मेरा एवरेज तुमसे तुम्हारे एवरेज से ज्यादा है। अच्छा, विकास ने क्या करा, उसे भी दिखाना है कि मेरे मार्क्स तुम्हारे मार्क्स से ज्यादा है। उसने कहा एक काम करो, अपने मार्क्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं और देखते हैं मिडिल वाला जो है किसका ज्यादा आ रहा है ना। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो कैसे लगेंगे, सोफिया के, है ना, सोफिया के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मार्क्स लगाएं तो 8, 8, फिर 8, फिर 9 और ये 10। और अगर विकास के मार्क्स लगाएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये 3, 8, 10, 10, 10। तो विकास ने कहा देखो, मेरा जो है ये बीचों बीच के मार्क्स 10 आ रहे हैं और तुम्हारे बीचों बीच के मार्क्स 8 आ रहे हैं, तो मेरा परफॉर्मेंस तुम्हारे परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा है। और विकास ने एक और चालाकी दिखाई। क्या दिखाई कि देखो, मेरे जो 10 मार्क्स हैं जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो नंबर मेरे आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा तुम्हारे नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो तुम नंबर लेकर आई हो वो 8 लेकर आई हो, है ना।
तो इसीलिए मेरा परफॉर्मेंस तुम्हारे परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा है। तो बच्चे कर क्या रहे हैं, भले ही आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हमारी इसी एक केस के अंदर तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को भी डिस्कस किया गया है। जैसे पहला हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था एवरेज, वो ये रहा, हमने निकाल लिया। दूसरा है मीडियन, जो कि आपका ये जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है और बीचों बीच के मार्क्स हमने देखे हैं दोनों के, वो हमारा मीडियन है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज्यादा मार्क्स इनके आ रहे हैं 10 10 10, इसके सबसे ज्यादा बार 10 आए हैं, इसके सबसे ज्यादा बार 8 आए हैं, ये हमारा मॉड है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं मीन को। तो मीन होता क्या है, तो मीन वही एवरेज जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर कुछ नंबर्स का कलेक्शन है तो उन सारे नंबरों को आपस में जोड़ दो और जितने वो हैं उतने से डिवाइड कर दो, तो वो आपका मीन हो गया। ओके, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं, उनके पास दूध का गिलास है ना, बच्चे हैं उनके पास दूध का गिलास है। एक बच्चा ये रहा, उसका दूध यहां तक भरा हुआ है। ओके, दूसरा बच्चा ये रहा, उसका दूध जो है वो यहां तक भरा हुआ है। ऐसी तीसरा बच्चा है, इसके पास है ही नहीं दूध। चौथा बच्चा है, उसका पूरा गिलास भरा हुआ है, बिल्कुल लबालब। ओके, तब वो ये चार बच्चे हैं। अब माँ ये चाहती है कि इन चारों बच्चों के अंदर मुझे दूध डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर करना है। तो वो क्या करेगी कि वो ये कर सकती है कि सारे बच्चों का दूध लिया, एक जगह इकट्ठा किया और फिर उसको 4 से कर दिया डिवाइड, और फिर 4 से डिवाइड करके जितना आएगा उतना दूध इन सारे बच्चों को बांट देगी। तो वो होता है आपका दरअसल एवरेज। ओके, मीन। ये सारी जो आपकी क्वांटिटी है उसको जोड़ दो और जितने में उसको बांटना है उतने में बांट दो, तो वो आपका मीन आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो यहीं पर ही, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है कुछ, इनका हमें मीन निकालना है। क्या है नंबर, नंबर ये है, एक के पास सपोज रुपए हैं, एक के पास 3 रुपए हैं, एक के पास 5 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 6 रुपए हैं और एक के पास 7 रुपए हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि नंबर हमें काम कि सारे रुपए आपस में मिला लो, बराबर बराबर बांट लेते हैं। ओके, तो वो कहलाएगा इनका मीन। और इनका मीन निकलेगा कैसे, उस मीन को हम दर्शाते हैं एक्स बार से, और उसको निकालने के लिए क्या करो, इन सबको आपस में जोड़ दो। और ये कितने हैं, 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हुआ, 5 और 3 8 और 10 18, 18 और 6 24, 24 और 7 ये हो गया 31 अपॉन 5। 31 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 36.2, 6.2। तो अगर सब लोग आपस में रुपये बांट ले बराबर बराबर तो 6.2 रुपीज इन सभी को मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं मीन। अभी देखो इसके अंदर हमने कुछ नोटेशंस भी यूज करते हैं मीन को निकालने के लिए। जैसे हमारा पहला नोटेशन क्या है, कई बार क्या होता है डाटा अगर हमारे पास बहुत बड़ा हो, ओके, तो हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है x1 x2 x3 x4 अप टू xn, और हमें इनका मीन निकालना है। तो इनका मीन कैसे निकलेगा, उसको दर्शाते हैं x बार से, ऐसे निकलेगा ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, और जितने ये हैं उतने से डिवाइड कर लो। ठीक है, और इसी चीज को एक तरीके से और दर्शाते हैं जो कि क्या है, सिग्मा। सिग्मा एक्स के वेरिंग फ्रॉम 1 to n और डिवाइड में n हमारा। ये जो सम आपको दे रखा है, इसी सम को दर्शाने का एक तरीका ये भी है, सिग्मा नोटेशन। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप जो x के हैं उनको आपस में ऐड करोगे,
और कब तक ऐड करोगे, जब तक कि k आपका 1 से लेके n तक जाएगा। जैसे आपने अगर k की जगह पे 1 रखा तो आपको क्या मिला, x1, फिर प्लस ऐड करना है ना, k की जगह 2 रखो तो x2, फिर k की जगह 3 रखो तो x3, अब टू k की जगह पे n रख दो तो xn, और डिवाइड में जितना है उतना। ओके, तो इस सिग्मा नोटेशन से क्या होता है कि अगर हमारे पास बड़ा डाटा होता है तो उसको हम ऐसे कॉम्पैक्ट साइज में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं। जैसे सपोज आपका ये है, 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community। 5 लोगों से ये पूछा कि आपको सोशल वर्क करना है कम्युनिटी में, सोशल वर्क आप जो करते हो कितना करते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी ने कहा 12 घंटे, किसी ने 9 घंटे, किसी ने 15, किसी ने 19, किसी ने 12, है ना। कहा कि इसका फाइंड द मीन टाइम इन ए वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क, कि सोशल वर्क के लिए ये लोग कितना एवरेज टाइम दे रहे हैं वो बताओ। तो एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, तो देखो ये इसके x1, x2, x3, x4, x5 है ना। x1 कितना है 12, x2 है 9, x3 है 15, और x4 है 19, x5 है 12, और हमें क्या निकालना है इसका एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगा कि आप ये जितने भी x1, x2, x3 हैं, या इन शॉर्ट कहूं तो xk हैं, इनको जोड़ना है, 5 तक जाएगा k आपका, और 5 से डिवाइड करना है। तो k को 1 रखोगे x1 मिलेगा, x1 आपका 12 है। k को 2 रखोगे तो x2 मिलेगा, x2 आपका 9 है। k को 3 रखोगे तो ये मिलेगा, तो 15, 19 और 12, और डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हुआ 12 और 9, 12 और 9 हो गया आपका 21, 21 और 15 36, और 12, 36 और 12 हुए आपके 48, और 48 और 19, 48 और 20 अगर ये होते तो 68 होते, लेकिन 19 है तो 67, तो 67 डिवाइड बाय 5, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 बन जा 5, फिर 1 बचा, 5 3 जा 15 पॉइंट, और 2 बचा तो 5 और 20, 13.4 आवर्स। तो एवरेज लोग, एवरेज जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये लोग, वो 13.4 आवर्स है। ओके, चलो एक और सवाल देखते हैं थोड़े से बड़े डाटा के साथ, ये छोटा डाटा के साथ था, बड़े डाटा के साथ देखते हैं। कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल में बच्चों का एग्जाम हुआ, उसमें 30 बच्चों के मार्क्स आए, 100 में से ये मार्क्स हैं, कहा है इनका एवरेज निकालो, मीन निकालो। तो ये कैसे निकलेगा इसका मीन, तरीका वही, सिग्मा एक्स के जाएगा हमारा 1 से लेके 30 तक डिवाइड बाय 30, और ये आपके x1, x2, x3, x4, x5 इस तरह से ये नंबर दे रखे हैं, इनको जोड़ना है। तो x1 है आपका 10, फिर है 20, फिर है 36, फिर है 92, चलते चलते लास्ट में 88 डिवाइड बाय 30। देखो इससे भी आपका एवरेज आ जाएगा, लेकिन ये जो तरीका है थोड़ा सा जो है लेंदी है, काफी लेंदी है ना। 30 नंबर हमें लगातार जोड़ते चले जाने हैं, तो इसके लिए हमें 30 कॉलम एक तरीके से बनाने पड़ेंगे, उन 30 कॉलम्स को जोड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे जोड़ते हैं एक एक करके, एक के ऊपर एक नीचे रखे, सॉरी ऐसे करके लंबा सा 30 तक जाएगा, या मन मन में जोड़ते रहो। मन मन में जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पहले इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डाटा को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमको एवरेज निकालने में थोड़ी आसानी आए। वो देखो कैसे किया है, उसके लिए क्या करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे इस टाइप की। क्या है देखो फ्रीक्वेंसी टेबल हमारी, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नंबर दे रखे हैं ना उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो ऐसे करके। जैसे सबसे कम मार्क्स आपके 10 है तो वो ये रहे, फिर आपके 20 हैं वो ये रहे,
फिर सबसे कम आपके 36 हैं, वो ये रहे, फिर 40 हैं, फिर 40 वाले ये रहे। तो सारे मार्क्स हमने लिख लिए। अब ये देखो कि कितने कितने बच्चों के आ रहे हैं। जैसे 10 मार्क्स सिर्फ एक बच्चे का है, 20 मार्क्स भी एक ही बच्चे का है, 36 मार्क्स आपके 3 बच्चों के हैं, वो ये रहे, 1 2 और ये 3। 40 मार्क्स आपके 4 बच्चों के हैं, तो 40 मार्क्स एक यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, 1 2 3 और ये यहां पर है। इस तरीके से हमने पूरी टेबल बना ली। अब हमें अगर बच्चों के मार्क्स ऐड करने हैं तो कैसे ऐड करें? तो देखो, आप मार्क्स अगर ऐड करोगे तो 10 तो 10 के साथ ही ऐड होगा, सॉरी 10 ऐड करोगे फिर 20 ऐड करोगे, ये मार्क्स है ना, इन दोनों को ऐड करोगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको 36 मार्क्स ऐड करने हैं, लेकिन 36 मार्क्स आपको एक बार नहीं ऐड करना, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो आप असल में क्या करोगे, 10 ऐड करोगे, 20 ऐड करोगे और 36 को 3 बार ऐड करोगे, है ना। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 3 × 36, ओके। इसी तरीके से जो 40 मार्क्स हैं आप उनको 4 बार ऐड करोगे, क्योंकि वो 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, है ना। तो 4 × 40 मार्क्स। तो हमें ये पता है, तो ये जो आपका नंबर है 3 × 36 को ऐड करना है। 10 आपका एक ही बार आ रहा था, तो इसीलिए इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई है उसकी। 20 भी एक ही बार है, उसकी भी 1 से मल्टीप्लाई है। 36 आपका 3 बार है, उससे 36 की 3 से मल्टीप्लाई है, 40 की 4 से मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करते हैं, इसकी भी टेबल साइड में ही बना लेते हैं। कैसे करके, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे। तो वो टेबल आपकी ये रही। 10 की 1 से मल्टीप्लाई करी, ये आया। 20 की 1 से करी, ये आया। 36 की 3 से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। ये हमारी टेबल बन गई जो हमारे मार्क्स। अब अगर हम टोटल मार्क्स निकालने हैं तो इन सभी को जोड़ दो, यही तो कर रहे थे हम, है ना। इन सभी को जोड़ रहे थे हम, तो इन सभी को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 1779 आ जाएगा। अच्छा, इनका देखो, इनका नाम भी दिया गया है। ये मार्क्स है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स आई से, है ना। कितने बच्चों के वो मार्क्स आए हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ आई से, फ्रीक्वेंसी वो आपकी ये रही। और फिर हम इस हर एक एक्स आई की और एफ आई की आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लाई की जा रही है। और बाद में क्या करना है, बाद में इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ दिया। और अगर हमें टोटल बच्चे पता करने हैं कितने हैं, तो वो वैसे तो 30 हैं, लेकिन वो आप इनको ऐड करके भी आसानी से निकाल सकते हो। ये वही लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं तो इन सभी को आपस में ऐड कर दो, 30 आ गया। तो सिग्मा ये एफ आई है। अब एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज अगर निकालना है तो ये बच्चों के टोटल मार्क्स जिसको हमने कैलकुलेट करा है एफ आई एक्स आई, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 30, और सिग्मा, सॉरी इस बार आपके जो मार्क्स हैं वो 13 टाइप के मार्क्स हैं, है ना। तो 13 तक जाएगा, ना कि 30 तक। और यहाँ पर आई आपका जा रहा है 1 से लेके 13 तक, ठीक है। ये निकल कर आया है 1779 और वो निकल कर आया है 30। इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका ये एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना आएगा डिवाइड करने पर, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 2 बचा 7 और 9 3 और 30 और 0.10 से डिवाइड करेंगे तो 59.3। तो बच्चों के एवरेज मार्क्स 59.3 आए हैं, ओके। तो ऐसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जो आपने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। चलो अगला डिस्कस करते हैं हमारा मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, इसकी देखो डेफिनेशन ये है, इट इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो सबसे मिडिल की जो
वैल्यू आएगी जब आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दोगे तो वो आपकी मीडियन है। जैसे मान लीजिए कि हमें बच्चों की हाइट पता करनी है कि मीडियन हाइट क्या है, तो आप क्या करो, उन बच्चों को उसमें लगा दो, सब बच्चों से कह दो लाइन में खड़े हो जाओ सारे बच्चे, और जो सबसे बीच में बच्चा आएगा उसकी हाइट मीडियन है। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे बीच में एक ना आए, बीच में दो बच्चे आ जाएं, है ना, क्योंकि इवन नंबर हो सकते हैं बच्चे। तो अगर बीच में दो बच्चे आ रहे हैं तो आप क्या करो, जो बीच के दोनों बच्चे हैं उनका एवरेज ले लो, यानी उनको सम करके 2 से डिवाइड कर दो। ओके, ये आपका मीडियन है। चलो, जैसे क्वेश्चन देखो, इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स को मैथ का टेस्ट दिया गया जिनमें उनके नंबर ये आए 41, 39, 48, 52 इस टाइप से। कहा है मीडियन बताओ डाटा का। तो मीडियन बताने के लिए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो या डिक्रीजिंग में लगा लो चाहो तो सबसे कम मार्क्स किसके हैं, ये 39 है, फिर 40 है, फिर 40 है, फिर 41 है, 41 के बाद 42 है, फिर 42 के बाद 42 के बाद सबसे कम मार्क्स कौन से हैं, सॉरी 42 के सब के बाद ज्यादा मार्क्स कौन से हैं, 42 के बाद आपके 46 हैं, 46 के बाद हैं आपके 52, ये 52 तो कई सारे बच्चे नहीं, 48 है ना, जो जो हो गए हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। 39 आ चुका है, 40 भी आ चुका है, 40 आ चुका है, 41 भी आ गया, 42 भी आ चुका है, 46 आ चुका है, 48 भी आ गया है, तो 48 के बाद आपके हैं 52, तो 52 दो बच्चों के हैं, इसके और इसके, फिर 52 एक और है ये, फिर 54, फिर 60, फिर 62, फिर है सीधा 96 और 98। और आपके बच्चे कितने हैं टोटल, 15, तो बीचों बीच का स्टूडेंट कौन सा होगा, 8वें नंबर का, है ना, जो 8वें नंबर का बच्चा है वो आपके बिल्कुल बीचों बीच में पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 52, 52 के इधर 7 बच्चे हैं, 52 के इधर 7 बच्चे हैं, ये बीचों बीच का है। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा मीडियन है इस केस में। ओके, तो ये तब हुआ जब आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑड हैं। और मान लीजिए एक और सवाल देखो, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 है और इनकी हाइट दे रखी है 155, 160, 145, और कहा है इनका मीडियन बताओ। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, तो सबसे कम है आपका 144, ये रहा, फिर आपका 145 है, वो ये रहा, फिर 147, फिर 149, सॉरी 148, फिर 149, फिर 150, फिर 152, 155 और 160, ये हो गया, ये हो गया, बस। और हमें पता करना बीच 9 बच्चे हैं तो बीचों बीच का आ जाएगा आपका 5वां, तो 5वां है 1 2 3 4 5, 149। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका मीडियन आ गया, है ना, ये आपका मीडियन आ गया, आसान है। चलो एक और निकालते हैं, ये रहे, इसमें कहा है पॉइंट स्कोर्ड बाय कबड्डी टीम इन ए सीरीज ऑफ मैचेस आर फॉलोज। इस कबड्डी टीम को जो पॉइंट मिले हैं एक मैच में वो आपको दे रखे हैं, कहा है इनका मीडियन बताओ। तो मीडियन बताने का वही तरीका
इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। तो सबसे कम है 2, फिर है 5, फिर है सीधा 7, 8 और 9, 7, 8, 9, फिर 10 कहीं पे नहीं है, 11, 12, 12 और 12 यहां पर भी है, 13 नहीं है, 14 कहीं पर भी नहीं है, 15, 15, फिर 16, 17, 18 नहीं है, 19, 20, 21, 22, 23, सीधा 23, 24, 25, अच्छा यहाँ पे 10 भी रह गया, तो यहाँ पे 10 भी आएगा, 23, 24, 25 और 48। कितने हैं ये आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 है ना? तो 16 है, तो बीचों बीच में कौन पड़ा? 8वां और 9वां, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8वां और 9वां, ये दोनों आपके हैं। इनसे पीछे कितने हैं? 7 इसके पीछे है और 7 उसके आगे हैं, बीचों बीच में आपके ये दोनों पड़ रहे हैं, इनका एवरेज लेना है। तो एवरेज क्या आ जाएगा? तो मीडियन क्या निकलेगा हमारा? मीडियन ये निकलेगा इनका एवरेज दोनों का, मिडिल टू स्कोर्स, और इनका एवरेज वैसे तो यही है 12 + 12/2, तो 12 और 12 ऐड कर दिया तो 24/2 सीधा, तो ये आपका मीडियन स्कोर आ गया, ये आपकी मीडियन थी। चलो आगे डिस्कस करते हैं एक और मीडियन का सवाल। इसमें 10 बच्चे हैं, उनके सॉरी 20 स्टूडेंट हैं, 10 में से मार्क्स आए हैं। कहा है इसका मीडियन बताओ, सॉरी इसमें मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। तो सबसे कम मार्क्स हैं आपके 2, फिर 3, फिर 3, ये भी इसके भी 3 हैं, फिर 4, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 5, 5, तो 2 बच्चों के 5 मार्क्स हैं। कितने हो गए आपके? ये 20 स्टूडेंट है ना, तो बीचों बीच में आएगा 10 और 11, तो बस हम 10 और 11 तक कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये 3 और 3 6 और 2 8, फिर 5 के बाद आपका है ये 6 6 और ये 6 6 6 और ये 6, कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 9 10 11, तो यही आपके मीडियन आ गए। तो मीडियन क्या है? इनका एवरेज, और 6 और 6 का एवरेज 6 ही है, तो ये आपका आंसर आ गया। एक और देखो, अब अगला टॉपिक मॉड। मॉड की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या सिंपल डेफिनेशन है? कि जो आपके ऑब्जर्वेशन है उनमें जो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन आ रहा है वही आपका मॉड है। ओके, द मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल बड़ा आसान, इसमें कहा इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स फॉलोइंग मार्क्स आर रिकॉर्डेड, ये इन बच्चों के वो आए हैं मार्क्स। कहा है मॉड बताओ, यानी कौन से मार्क्स हैं सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो देखो आपका 41 कितनी बार आया है, यहाँ पे एक काम करते हैं उनकी लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, मार्क्स कितने मार्क्स आए हैं और कितनी बार आए हैं, है ना? तो आपके मार्क्स हैं 39, फिर उसके बाद आपका सबसे कम 39, फिर 40, फिर 41, नहीं 40, देखो 39 कितनी बार आया है? 39 सिर्फ एक बार आया है। 40 कितनी बार आया है?
39 सिर्फ एक बार आया है। 40 आपका, इसको बिना टेबल बनाए भी, क्योंकि डाटा छोटा है तो बिना टेबल बनाए भी कर सकते हो। 39 सिर्फ एक बार, 40 आपका एक, और ये दो बार। फिर 41 आपका देखो एक बार, बस एक ही बार आया है। 41, 42 आपका ये एक ही बार आया है। 42 हो गया। फिर 43, 44, 45, 46 ये रहा, ये भी एक ही बार आया है। सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है? 48 आपका एक ही बार आया है। 46 हो गया, 40, 46, 48, 50, 51, 60, 62। देखो 40 ही आपका ऐसा है जो सिर्फ दो बार आ रहा है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नहीं। 52 भी है, देखो 52 मिल गया, ये तीन बार आ रहा है। एक ये नंबर है 52, एक ये नंबर है, और एक ये नंबर है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीन बार से ज्यादा आ रहा हो। तो आपका देखो मॉड क्या होगा, आपका मॉड आ गया 52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, अब ये आपके जो पीछे हमने डिस्कस किया था विकास और सोफिया का, वही स्कोर है। मीन स्कोर ये रहे, सोफिया का 8.6 था, विकास का 8.2 था, मीडियन 9 था, इसका 10 था, मॉड 8 था, इसका 10 था। अब ये जो आपके स्कोर हैं, कोई स्कोर कह रहा है कि देखो ये दोनों स्कोर तो कह रही है मीडियन और मॉड कि विकास का परफॉर्मेंस अच्छा है, एवरेज कह रहा है कि सोफिया का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो होता ये है कि ये जो हमारे इंडिकेटर हैं डिफरेंट डिफरेंट बातें बताते हैं। तो एक्चुअली में सही परफॉर्मेंस किसका अच्छा है ये आप अगली क्लास के अंदर पढ़ोगे। ओके, आपकी क्लास में भी सिर्फ इतना ही है, मीन मीडियन मॉड निकालना। तो अगर अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एंजॉय करो।